एक टॉपर एवरेज स्टूडेंट से 3 से 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। आप भी इस वीडियो के बाद कर पाओगे। मान के चलो आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया है, ये इतनी वर्थ वाली एडवाइसेस है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फुल्ली, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो मेन कॉन्सेप्ट मेन फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है वो लिख दो। हेलो दिस आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। आई होप नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही होगी, पढ़ाई करते रहते होगे, मेहनत करते रहते होगे। लेकिन एक डाउट है सर, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट फॉर सम रीजन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रोज पढ़ते हैं, रोज स्ट्रगल मारते हैं, बट पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं, अभी भी हम बेसिक लेवल पे हैं। जो पढ़ा है पास में, जो पढ़ा ऐसा लगता है कंप्लीटली वैनिश हो चुका है और बिल्कुल अब लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हो। दोस्त, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके पुअर रिवीजन की वजह से। स्टडी, रिवीजन और मॉक टेस्ट, तीनों में से कुछ भी मिस किया सिलेक्शन आपके हाथ से जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉपर्स मेथड फॉर रिवीजन, जो 110% इफेक्टिव है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अगर मैं तुमको मान लो तुम एक मुझसे मेंटोरशिप एडवाइस लेते हो और तुम मुझे 1 लाख रुपए देते मेंटोरशिप के लिए, मैं वो एडवाइसेस आपको देने वाला हूँ। एज इफ ये तो फ्री में दे रहा हूँ, मान के चलो आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया है, ये इतनी वर्थ वाली एडवाइसेस है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला पास्ट में जो आपने चैप्टर्स पढ़े, जैसे पढ़े उन्हें कैसे रिवाइज करना है, उसके बाद में करेंगे। और एट प्रेजेंट अभी आपको क्या करना है, एट प्रेजेंट जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो अभी एट प्रेजेंट से क्या चीज लागू करना स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। जो भी चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट मतलब आपने उसके लेक्चर्स देख लिए, आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। आफ्टर द चैप्टर इज कंप्लीटेड, अब उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। सर शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, टॉपर्स कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एग्जांपल तो मैं देता हूं। टेबल नहीं दिखा सकता, मैं इसको उठा देता हूं। लेट्स से मेरे को शॉर्ट नोट बनाना है मोशन मंडी का, ठीक है। तो अब मैं कैसे शॉर्ट नोट बनाऊंगा, देखो मैं सिंपल कॉपी बाइट पे कॉपी लेके आया, हाथ में पेंसिल है, पेन है, कुछ भी। मोशन मंडी के बारे में मैं जो चीजें जानता हूं लिखना स्टार्ट करता हूं। क्या क्या जानता हूं, मोशन मंडी, इक्वेशन मोशन मन में आ रही है, जो मन में आ रहा है, जो फ्लैश आ रहा है। इक्वेशन मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख लिया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आया कि ये 3 इक्वेशन वैलिड कब होती हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चौथी इक्वेशन होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। हाँ, इसमें याद आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, हाँ, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, हाँ। जो लिखता समझ में आता चला जा रहा है, पूरा उतारना स्टार्ट करो, पूरा कॉपी में उतारना A to Z स्टार्ट करो बिना कुछ भी देखे। तुम नोटिस करोगे 40 से 50 या 60% चैप्टर आप ऑलरेडी लिख दोगे। उसके बाद ये रफ है, उसके बाद अब एक फ्रेश पेज पे बनाना स्टार्ट करो शॉर्ट नोट्स। अब जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तब तुम्हें हेल्प ले सकते हो, तब तुम मल्टीपल बुक्स रख सकते हो अपने सामने, क्वेश्चन रख सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ। जरूरी नहीं है कि 1 पेज में ही हो, 2 पेज 3 पेज, बस बेसिकली आपके जो लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं उससे छोटा बनना चाहिए। अगर एक चैप्टर 10 पन्नों का बनना है तो शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट 2 से 3 पन्नों में समाप्त हो जाना चाहिए। बट शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले ये प्रैक्टिस जरूर डालना, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इफेक्टिव 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी, काम आएगी। सेकेंड पॉइंट, टॉपर्स कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक टॉपर एवरेज स्टूडेंट से 3 से 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। आप भी इस वीडियो के बाद कर पाओगे। देखो कैसे, मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है फिजिक्स के, बट मेरे पास टाइम ही नहीं रहता यार। यूट्यूब वीडियोस बनाओ, पढ़ाओ, बट मैं कैसे अपने आप को कैसे अपस्किल करूं। मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, कैसे करता हूं देखो सिंपल। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आइडियल गैस के ऊपर, पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, एन दे दिया, आर दे दिया, फाइंड टेम्परेचर। तो तुमने देखा, अच्छा ये क्वेश्चन है, सिंपल मन में सोचो या कॉपी रख लो, कॉपी में बस सिंपल लिख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड वॉल्यूम लीटर्स में, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फुल्ली, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो मेन कॉन्सेप्ट मेन फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है वो लिख दो एंड पीछे से चेक करो क्या जो मैंने सोचा सही सोचा। अगर तुमने सही सोचा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस तभी करना है जब आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग हो चुका है, स्टार्टिंग मत करने लग जाना। और इस तरीके से आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 टाइम्स ज्यादा करोगे, क्योंकि मैंने करके देखा है। मैं प्रॉपर आंसर निकालता था तो मैं एक दिन में शायद 10 क्वेश्चन कर पाता था, बट जब मैं ऐसे देख पा रहा हूं पीछे से करके, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसे लगना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, पीछे देखा, हाँ सही सोचा है, मैं 30 से 40 क्वेश्चन कर पाता हूँ डेली बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चंस को टिक मारने की आदत डालो। अभी पहले नहीं किया, अब से स्टार्ट कर दो। जो भी क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बन पाते या गलत आ जाते हैं, उनको सिंपल टिक मार दो, क्योंकि बाद में जब इन चैप्टर को रिवाइज करने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ टिक मार्क क्वेश्चन ही सॉल्व करने,
और जो बाकी जो क्वेश्चन टिक मार्क नहीं है उनको तुम ओरली देख सकते हो कि अच्छा इसमें ऐसे किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे सही हो गए थे पहली बार में। जो टिक मार्क किए थे उसमें तुम फंसे थे, उनको दोबारा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बात करते हैं पास्ट की, मतलब जो बैकलॉग्स रह गए, जो चैप्टर्स कभी पहले समझे थे, पहले पढ़े थे, अब बिल्कुल सफा चट हो चुका है, उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वेश्चंस आपको, सॉरी कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग थे, क्लियरिटी आई थी उसमें। उन चैप्टर्स का सबसे पहले क्या करोगे, सबसे थंब रूल क्या है, जितने भी लेक्चर नोट्स हैं उनको अच्छे से देखो, जो टीचर ने अपने टीचर से बनाए हुए हैं। लेक्चर नोट्स को फास्ट फास्ट पढ़ो यार। एक ना अगर मेरे पास होता ना, मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स को ना एक स्टॉप वॉच जरूर गिफ्ट करता। टाइमर लगा के पढ़ना बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। अगेन ये चीजें फिर से टॉपर्स वाली चीजें हैं, तभी एक स्टूडेंट जो ये सब करता है इसलिए वो टॉपर बन पाता है। खैर, सबसे पहले क्या करिए, लेक्चर नोट्स को पढ़िए। सबसे पहले लेक्चर नोट्स पढ़िए और थोड़ा फास्ट पढ़िए। लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेक्चर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज भी सारे नहीं करने, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज करो, या फिर जो मैंने टॉपर वाला तरीका बताया कि तुम ऊपर ऊपर से देख सकते हो, कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज को तुम सॉल्व कर लो, बट सारी पीवाईक्यूज मत सॉल्व करो। मेजॉरिटी पीवाईक्यूज को तुम देख सकते हो, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, चेक कर लिया, हाँ सही है, फास्ट काम करो। चौथा, लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ो उस चैप्टर की। एनसीईआरटी हमेशा लास्ट में पढ़नी होती है, क्योंकि अगर हम ब्लंट बिना कुछ ही किसी नॉलेज के तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी, इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी नहीं है, क्या चीज 10 बार पूछी जा चुकी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट अभी तक पूछी नहीं गई है। तो एनसीईआरटी लास्ट है, चौथे पॉइंट पे एनसीईआरटी पढ़ो। ये करना है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए। जो चैप्टर्स थोड़े से आपके वीक है, मॉडरेट है, अब इसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लेक्चर देखना पड़ेगा दोस्त। जो वीक है या मीडियम है तो वन शॉट देख सकते हो। अगर बहुत वीक है तो तुम्हें डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। उन्हीं टीचर का देख सकते हो, जिन टीचर से आप पहले पढ़े थे, उन टीचर का यूट्यूब पे लेक्चर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप डिटेल लेक्चर देखो। मीडियम है तो वन शॉट देख लो, फिर लेक्चर नोट्स करो, फिर लेक्चर नोट्स से क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज के बाद सबसे एंड में एनसीईआरटी पढ़ो। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, एंड में तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा। फिर केमिस्ट्री और बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं रिवीजन के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट टॉपर्स ऐसे ही रिवाइज करते हैं, जो एम्स दिल्ली जाते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, सब ऐसे ही रिवाइज करते हैं। आप कर सकते हो, और रिवीजन को कहीं ना कहीं डेली हैबिट बनाना स्टार्ट करो। ज्यादा टाइम बचा नीट 2024 के लिए। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।